किसान की गरीबी और अमीर भाई की कहानी। एक गांव में दो भाई रहते हैं। एक भाई बहुत ही अमीर होता है और दूसरा भाई बहुत ही गरीब होता है। गरीब भाई अपने खेतों में काम कर करके अपने घर का जीविका चलाता है और अमीर भाई हर ऐशो आराम भोगता है और साथ ही साथ वह अपना जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से जीता है। एक दिन की बात है, गरीब भाई के घर में कुछ भी दाना खाने के लिए नहीं होता है। गरीब भाई अपने अमीर भाई के पास रोटी मांगने के लिए जाता है, लेकिन अमीर भाई उसे अपमानित करके अपने घर से भगा देता है। गरीब भाई बहुत ही अफसोस करता है और एक जगह बैठ के बहुत ही रोता है। गरीब भाई बोलता है कि मैंने बचपन में इसे अपने हाथों से मेहनत करके रोटी खिलाया है, लेकिन आज यह पैसे वाला हो गया और मैं गरीब हो गया। आज यह मेरे को पहचान भी नहीं रहा है। यही बात सोच करके वह गरीब किसान अर्थात गरीब भाई अपने किस्मत पे रो रहा होता है। तभी एक बूढ़ी दादी आती है और उससे पूछती हैं कि हे किसान, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? ऐसी क्या विपत्ति आ गई है तुम्हारी जीवन में जो तुम रो रहे हो? वह किसान सारी बातें बताता है और माता के सामने रोते हुए नतमस्तक हो जाता है। जो बूढ़ी दादी यह सारी बातें पूछ रही होती हैं, वह माता लक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी बोलती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा सारा दुख छुड़ा दूंगी। यह बात सुनकर के किसान बोलता है कि मेरे को कोई भी कुछ नहीं देता। मैं किस्मत का इतना बुरा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे धिक्कार ही मिलता है और अपमान ही होता है। बूढ़ी दादी अपने असली रूप में आती हैं। माता लक्ष्मी को देख करके किसान उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है, हे माता, मैं आपका दर्शन कर लिया, धन्य हो गया। माता लक्ष्मी उस किसान के किस्मत को ही बदल देती है और उसे बहुत अमीर बना देती हैं और साथ ही साथ उस अमीर भाई को बहुत ही गरीब कर देती हैं, जो बहुत ही घमंडी होता है। लेकिन गरीब किसान कभी नहीं छोड़ता, अपने गरीब भाई को सहारा देता है और बोलता है, जो तुमने हमारे साथ किया मैं वैसा तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकता। छोटा भाई जो अमीर रहता है गरीब हो जाता है, वह अपने किस्मत पे रोने लगता है। वह बोलता है कि इंसान के जीवन में कब क्या हो जाए, अपने जीवन पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पैसा और ऐशो आराम का कभी घमंड नहीं करना चाहिए।